All right, so I hope the screen is visible to all. This is what we were doing in the last class. हमने last class में flexible budget का वो question लिया था जिसके details थे 60% level of plant capacity का variable overheads, semi variable overheads और fixed overheads का amount दिया हुआ था. With the help of these amount हमने 50% और 70% की values निकाल ली. कैसे निकाली? Basic calculations करके कि अगर 60% पे इतना है तो 70 पे कितना होगा और 50 पे कितना होगा, डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाइड बाई 50 का चाहिए तो 50 और 70 के फिगर्स चाहिए तो मल्टीप्लाइड बाई 70. सो ये सिंपल कैलकुलेशंस यूज करके हमने 50 और 70% की वैल्यूज निकाल ली. अब हमें एक और इन्फॉर्मेशन वहां पर दिया हुआ था. एक और इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया हुआ था जो था डायरेक्ट लेबर आवर्स. और डायरेक्ट लेबर आवर्स कितने थे? 1,86,000 आवर्स. तो अगर डायरेक्ट लेबर आवर्स अगर डायरेक्ट लेबर आवर्स 1,86,000 है एट 60% कैपेसिटी, तो डायरेक्ट लेबर आवर्स कितना होगा फॉर 50% कैपेसिटी एंड फॉर 70% कैपेसिटी? सो दैट वुड बी आवर नेक्स्ट वर्किंग नोट. पांचवा वर्किंग नोट और आखिरी वर्किंग नोट, डायरेक्ट लेबर आवर्स. अगर डायरेक्ट लेबर आवर्स 1,86,000 हैं फॉर 60% कैपेसिटी एट फिक्स 60% कैपेसिटी, तो डायरेक्ट लेबर आवर्स रिक्वायर्ड कितना होगा फॉर 50% कैपेसिटी? that would be 50 divided by 60. and 70% के लिए कैसे निकालेंगे? 1,86,000 मल्टीप्लाइड बाई 70 डिवाइडेड बाई 60. सो ये होगा हमारा 1,55,000 at 50% capacity and 2,17,000 at 70% capacity. सो वापस से पहुंचते हैं अपने आंसर पे जहां हम फ्लेक्सिबल बजट बना रहे थे. डायरेक्ट लेबर आवर्स कितने आए थे? 70% में आया था 2,17,000 और 50% में आया था 1,55,000. क्वेश्चन में निकालना क्या था? क्वेश्चन में कहा गया था ये तो डायरेक्ट लेबर आवर्स हैं. सो क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि ये एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर आवर है. सो हमें क्वेश्चन में कहा गया था निकालने के लिए डायरेक्ट लेबर आवर रेट. सो अगर टोटल लेबर आवर इतने हैं और टोटल ओवरहेड्स ये हैं तो फिर लेबर आवर रेट कितना होगा? डायरेक्ट लेबर आवर रेट कितना होगा? डायरेक्ट लेबर आवर रेट निकाला जाता है बाय डिवाइडिंग this figure with this figure. टोटल ओवरहेड्स को जब हम डिवाइड कर देंगे डायरेक्ट लेबर आवर रेट से तो हमारा निकलेगा टोटल ओवरहेड को जब हम डिवाइड कर देंगे डायरेक्ट लेबर आवर से तो हमारा निकल जाएगा डायरेक्ट लेबर आवर रेट. अब वो कितना होगा? 85,900 डिवाइडेड बाय 1,55,000 जो आ रहा है 0.554. this is 0.554 at 60% capacity आ रहा है 93,000 divided by 1,86,000 ये 0.5 आ रहा है और 70% कैपेसिटी पे आ रहा है 1,01,000 डिवाइडेड बाई 2,17,000
461। सो यहाँ पर हमारा सोल्यूशन होता है खत्म। इतना ही होता है फ्लेक्सिबल बजट में। फ्लेक्सिबल बजट में निकालने के लिए बेसिक कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। वो बेसिक क्या है, आपको क्वेश्चन में हमेशा किसी एक लेवल ऑफ कैपेसिटी का सारा डिटेल्स दे रखा होगा। तो जिस लेवल कैपेसिटी का सारा डिटेल्स दे रखा है उसके कंपैरिजन में मैं बाकी रिक्वायर्ड लेवल कैपेसिटी के फिगर्स निकाल लूंगी। कॉन्सेप्चुअल एलिमेंट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक होता है, विच इज कीपिंग इन माइंड कि फिक्स्ड एलिमेंट कितना है और वेरिएबल एलिमेंट कितना है। इन दोनों को हमें सेपरेट करना होता है। जो फिक्स्ड एलिमेंट हो उसको आप एक साथ लिख दो और वो सेम रहेगा सारे लेवल्स पर, और जो वेरिएबल एलिमेंट हो उसका आप डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स निकाल लीजिए। कॉन्सेप्ट इसके अंदर कुछ भी और इन्वॉल्व नहीं है। सो वापस चलते हैं हम अपने प्रेजेंटेशन स्क्रीन पे। ये क्वेश्चन अभी अभी हमने किया, पहला क्वेश्चन था। कुछ और ऐसे एग्जाम्पल्स हमने करने हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं फ्लेक्सिबल बजट के ऊपर। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस की ज़रूरत नहीं होती। अगर हम फ्लेक्सिबल बजट के ऊपर 3, 4, 5 वैरायटी के क्वेश्चंस कर लें तो इसका मतलब एग्जाम में हमारे पास जितना भी क्वेश्चन फ्लोट हो जाए विल बी एबल टू सॉल्व इट, क्योंकि वो 4-5 क्वेश्चंस में ना हमने बस एक ही कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है जो हम इंश्योर कर चुके होंगे by practicing 4 to 5 question. And what is that concept? That concept is that of fixed and variable cost की placement. So अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है prepare a flexible budget for production at 80%. Just a second, guys. अगला क्वेश्चन कह रहा है एक फ्लेक्सिबल बजट बनाना है जिसमें 80% और 100% कैपेसिटी पे बनाना है उस फ्लेक्सिबल बजट को। और क्वेश्चन में जो डिटेल्स दी हुई हैं वो 50% कैपेसिटी की दी हुई हैं। सो 50% कैपेसिटी के लिए क्या क्या डिटेल्स दिया हुआ है, मेरे को कहा गया है कि जो प्रोडक्शन है वो 50% पे 5000 यूनिट्स की आ रही है। तो मैं साथ के साथ सारे फिगर्स नोट भी करते जा रही हूँ। 5000 यूनिट्स गिवन इन्फॉर्मेशन। गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है कि 50% प्रोडक्शन कैपेसिटी पे 5000 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। दूसरा इन्फॉर्मेशन है कि जो रॉ मटेरियल है वो है 80 रुपीज पर यूनिट, ₹80 पर यूनिट। ऑल राइट, रॉ मटेरियल एक तरह का वेरिएबल कॉस्ट होता है, पता ही होगा आप सबको। दूसरा है क्या, डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर जो है ये भी वेरिएबल कॉस्ट होता है, यानी इट कीप्स ऑन चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू द लेवल ऑफ एक्टिविटी इन टोटल। और पर यूनिट ये हमेशा फिक्स्ड रहता है और सेम रहता है, अनचेंज रहता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है, 15 रुपए पर यूनिट, ये भी वेरिएबल कॉस्ट है। इसके अलावा दिया हुआ है फैक्ट्री एक्सपेंसेस। फैक्ट्री एक्सपेंसेस कितना दे रखा है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस कह रहे हैं कि 50,000 है। फैक्ट्री एक्सपेंसेस 50,000 है जिसका 50% फिक्स्ड है, जिसका 50% फिक्स्ड है। तो बचा हुआ 50% क्या है, वेरिएबल। ओके, नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस दिया हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस के बारे में कहा गया है कि खर्चा हुआ है 50% यूनिट पर, या खर्चा होगा 60,000, और इस 60,000 का 60% वेरिएबल है। तो फिक्स्ड कितना पोर्शन हो गया, फिक्स्ड हो गया 40%। बस इतना ही क्वेश्चन है। ओके, इतना ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट पेज पे अगला क्वेश्चन शुरू हो जा रहा है। तो ठीक है, करते हैं इसको सॉल्व।
राइटिंग पैड कनेक्ट करते हैं। ये वो इंफॉर्मेशन थी जो मैंने नोट डाउन करी थी while रीडिंग द क्वेश्चन। क्वेश्चन हमें ये डिटेल प्रोवाइड कर रहा था कि प्रोडक्शन जो है वो 50% यूनिट पर हो रही है और माय स्क्रीन इज स्टक, वेट। सो क्वेश्चन मेरे को ये सारी डिटेल्स दे रहा था जिसमें प्रोडक्शन सारी डिटेल्स जो है वो 50% लेवल ऑफ एक्टिविटी को पर्टेन करती है और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि आप 80% और 100% पे जो भी प्रोडक्शन होगी उसका डिटेल्स भी बनाइए। सो देखते हैं। वैसे ही बनेगा जैसे पहले बनाया था। इस क्वेश्चन में बस एक छोटा सा चेंज होगा बच्चों, और वो जो चेंज है वो है कि हम ना एक एडिशनल कॉलम लेकर चलेंगे सब में, और वो कॉलम होगा पर यूनिट कॉस्ट का। पर यूनिट कॉस्ट का 50% की फिगर्स मेरे को दे रखी है, 80% और 100% की बनाने को कही जा रही है। अब पिछले क्वेश्चन में जब हमने सॉल्व किया था तो हमने ना उसमें बस एक कॉलम रखा था, और वो कॉलम किस चीज़ का था, वो टोटल कॉस्ट का था। और मैंने उसी क्वेश्चन के टाइम ना सॉल्व करते वक्त आपको कहा था कि बेहतर ये होता है कि क्वेश्चंस में हम कॉलम्स जो होते हैं, अमाउंट का जो कॉलम होता है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, एक जो मुझे टोटल फिगर बताए और दूसरा जो मुझे पर यूनिट फिगर बताए। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में जो हमें प्रेजेंट किया गया है इसमें आप देखोगे कि कुछ कुछ फिगर्स जो हैं जैसे कि लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, ये पर यूनिट में दिया गया है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और कुछ अदर एक्सपेंसेस हैं जैसे फैक्ट्री एक्सपेंसेस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ये इन रुपीस दिया गया है, ओवरऑल दिया गया है, टोटल दिया गया है। सो वी नीड टू हैव अ टू कॉलम हियर, वन फॉर द टोटल एंड द अदर वन फॉर पर यूनिट। सो सबसे पहले वर्किंग नोट्स पे जाते हैं। पहला वर्किंग नोट होगा हमारा कि अगर 50% पे 5000 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही है तो 80% पे कितनी होंगी और 100% पे कितनी होंगी। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वी कैन फिगर इट आउट इटसेल्फ। 50% पे 5000 हो रहा है तो 80 पे 8000 और 100 पे 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस होगा। सो वी नीड टू नो द यूनिट्स फर्स्ट। 50% पे कितना प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन इज 5000 यूनिट्स हियर, 8000 at 80% and 10,000 for at 100%। ये हो गया मेरा गिवन इंफॉर्मेशन। रॉ मटेरियल कितना है, क्वेश्चन में रॉ मटेरियल दिया हुआ है एट द रेट ऑफ ₹80 पर यूनिट। सो व्हेन इट इज एट द रेट ऑफ ₹80 पर यूनिट, 50% पे मेरी कितनी होगी रॉ मटेरियल, ₹80 मल्टीप्लाइड बाई 5000। ₹80 ₹80 का एक है और टोटल 5000 प्रोड्यूस हो रहा है, तो 4 लाख हो गया यहाँ पे। 8000 80% कैपेसिटी पर कितना होगा, ₹80 पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाई टोटल प्रोडक्शन दैट इट इज 8000 units, so that would be 6,40,000 100
100% कैपेसिटी पे रॉ मटेरियल की कितनी कॉस्ट आएगी? 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 80 यानी 8 लाख। पर यूनिट कॉस्ट कितनी है? पर यूनिट कॉस्ट कितनी है? क्योंकि ये एक वेरिएबल कॉस्ट है इसलिए इसकी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो सभी जगह सेम रहेगी। वेरिएबल कॉस्ट की पर यूनिट कॉस्ट फिक्स्ड रहती है, रिमेन्स अनचेंज्ड, रिमेन्स सेम। तो पर यूनिट कॉस्ट तीनों जगह पे इसकी सेम रहेगी विच इज 80 80 80। दूसरा दिया हुआ था हमें डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर कितना था? 50 रुपए पर यूनिट। तो क्योंकि ये भी एक वेरिएबल कॉस्ट है इसलिए इसका जो पर यूनिट कॉस्ट है यानी 50 वो हर बारी सेम रहेगा, वो हर बारी सेम रहेगा। तो देखते हैं 50 इंटू 5,000 2.5 लाख रुपए यहाँ पर लेबर होगा। 50 इंटू 8,000 4 लाख रुपए यहाँ पे लेबर होगा। एंड 50 इंटू 10,000 5 लैक्स लेबर इधर होएगा 100% कैपेसिटी पे। नेक्स्ट देखते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये भी एक वेरिएबल कॉस्ट होता है और ये कितना है? 15 रुपए पर यूनिट। तो क्योंकि ये एक वेरिएबल कॉस्ट है इसलिए इसका पर यूनिट तीनों ही केसेस में सेम रहेगा, लेकिन टोटल अमाउंट जो है वो डिफर कर जाएगा। कैसे डिफर करेगा? एक जगह हम 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे को 15 से दूसरी जगह 15 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और तीसरी जगह 15 को 10,000 यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 15 इंटू 5,000 75,000, देन 15 इंटू 8,000 1,20,000, and then 15 into 10,000 would be 1,50,000। ये हो गया हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगला जो क्वेश्चन में दे रखा था वो है फैक्ट्री एक्सपेंसेस। फैक्ट्री एक्सपेंसेस एक सेमी वेरिएबल एक्सपेंस है। सेमी वेरिएबल क्यों है? देखिए क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि टोटल खर्चा हुआ है फैक्ट्री एक्सपेंस पे 50,000, लेकिन इसका 50% फिक्स्ड है, बाकी 50% वेरिएबल है। ये सेमी वेरिएबल हुआ ना, मतलब आधा वेरिएबल और आधा क्या है? फिक्स्ड है। सो फैक्ट्री एक्सपेंसेस, अब फैक्ट्री एक्सपेंसेस का फिक्स्ड पोर्शन और फैक्ट्री एक्सपेंसेस का वेरिएबल पोर्शन। फैक्ट्री एक्सपेंसेस के वर्किंग नोट पे चलते हैं। वर्किंग नोट 2 है हमारा फैक्ट्री एक्सपेंसेस का। फैक्ट्री एक्सपेंसेस का अमाउंट था 50,000। कहा गया कि इसका 50% फिक्स्ड है यानी कि 25,000 फिक्स्ड है और इसका 50% जो है वो वेरिएबल है यानी कि बचा हुआ 25,000 का जो हिस्सा है वो वेरिएबल है, वो बदलेगा। तो जो फिक्स्ड पोर्शन है 25,000 का वो तो सब जगह कॉमन ही रहेगा, 25,000 25,000 25,000। जो वेरिएबल पोर्शन है वो 25,000 है 50% कैपेसिटी पर। तो 80 और 100% पर कितना होगा? जो वेरिएबल पोर्शन है, ये 50% का फिगर दिया हुआ था ना मेरे को, ये 50% कैपेसिटी का फिगर दिया हुआ है कि 50% कैपेसिटी पे 25,000 रुपए जो हैं ये वेरिएबल फैक्ट्री एक्सपेंसेस हैं। तो वेरिएबल फैक्ट्री एक्सपेंसेस 80% पे और 100% कैपेसिटी पे कितना होगा? 25,000 मल्टीप्लाइड बाई 80 डिवाइडेड बाई 50, और वैसे ही 25,000 multiplied by 100 divided by 50 would be the variable factory expenses in case of 100%। अब यानी कि ये कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 50,000 और just the double, और इधर हो जाएगा 40,000। सो ये अमाउंट हम नोट कर देते हैं अपने वर्किंग नोट्स में से देखकर। वेरिएबल फैक्ट्री एक्सपेंसेस कितना आ रहा है? 40,000 आ रहा है 80% के केस में और 50,000 आ रहा है 100% के केस में।
नेक्स्ट जो हमें दिया हुआ है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का टोटल अमाउंट कितना है? 60,000। कब? 50% कैपेसिटी पर। 80% और 100% पे अभी पता नहीं है, जिसका 60% वेरिएबल है और 40% फिक्स्ड है। तो हम फिर से पहुंचते हैं वर्किंग नोट पर। ये तीसरा वर्किंग नोट है मेरा, और ये है किस चीज़ के ऊपर? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं इसका अमाउंट है 60,000 एट 50% कैपेसिटी, जिसका वेरिएबल पोर्शन है 60%। ओके, जिसका वेरिएबल पोर्शन है 60%, यानी कि 36,000, और उसका फिक्स्ड पोर्शन हो गया 24,000। तो जो फिक्स्ड पोर्शन है 24,000, ये तो सेम रहेगा इवन इन केस ऑफ 80% और इन केस ऑफ 100%। तो इसको जाके वापस लिख देते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, कौन सा वाला एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस? फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है 24,000 तीनों ही केसेस में। और वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होगा जो 36,000 है 50% के केस में, तो ये 80% के केस में कितना होगा और 100% के केस में कितना होगा? 80% में हो जाएगा 36,000 मल्टीप्लाइड बाई 80 डिवाइडेड बाई 50, जिसका ये एक्चुअल फिगर है। और 100% में हो जाएगा 36,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 50, जिसका ये एक्चुअल फिगर है। सो यहाँ तो हो जाएगा ये 72,000, जस्ट द डबल ऑफ इट। और 80% के केस में हो जाएगा ये 36,000 multiplied by 80 divided by 50, 57,600. So let's just note these figures down there. $57,600 है in case of 80%, 72,000 है in case of 100%, and 36,000 है in case of 50%. बस इतना ही चीज दिया हुआ था क्वेश्चन में। हमने सारे एलिमेंट्स को इनकॉर्पोरेट कर लिया है। अब यहाँ से हमें टोटल ओवरहेड्स कॉस्ट आ जाएगा या टोटल कॉस्ट आ जाएगा, इन सबको ऐड कर लेंगे तो। अच्छा, एक चीज़ और, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये आ सकता है कि मैडम आपने यहाँ पर यूनिट कॉस्ट का कॉलम बनाया था और उसको मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस लिखने के बाद खाली छोड़ दिया। खाली छोड़ दिया, ये आप खुद से फिल भी कर सकते हो। अब जो वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पर मेरी फिक्स्ड रहेगी। कैसे फिक्स्ड रहेगी? वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट सेम रहेगा। वेरिएबल कॉस्ट मेरी कितनी आई थी फैक्ट्री एक्सपेंसेस की? 25,000 था। अगर 25,000 था 5,000 कैपेसिटी पर, 25,000 था फॉर 5,000 यूनिट्स, यानी मेरी पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ गई? 5 रुपए आ गई। तो आप क्वेश्चन को ना इस तरीके से भी कर सकते हो। तो मैंने 5 रुपए इधर लिख दिया। अब जो वेरिएबल फिगर है वो चेंज तो होती है नहीं, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करा 25 आ गया, 5 को 8 से मल्टीप्लाई करा 40 आ गया, 5 को 10 से करा 50 आया। देखो सही लिखा था ना। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो। वैसे यहाँ पर देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का वेरिएबल फिगर अगर मुझे निकालना हो तो वेरिएबल पोर्शन कितना था? 36,000 था। अब 36,000 है अगर 5,000 यूनिट्स के लिए, तो पर यूनिट कॉस्ट इसकी कितनी आ गई? 36,000 है अगर 5,000 यूनिट्स के लिए, तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ गई? 7.2 रुपीज पर यूनिट आ गई। तो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट तो कभी चेंज करती है नहीं, तो 7.2 को ही मल्टीप्लाई कर दिया 8,000 से, तो 57,600 आएगा। इसी को मल्टीप्लाई कर दिया 10,000 से, तो 72,000 आएगा। फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो है ना, ये आपको हमेशा निकालना पड़ता है, क्योंकि फिक्स्ड एक्सपेंसेस का टोटल फिगर तो सेम रहता है लेकिन पर यूनिट चेंज करता है।
उस टेबल में जो प्रेजेंटेशन में मैंने आपको दिखाई थी लास्ट क्लास में, वो यही था ना कि फिक्स्ड कॉस्ट का जो पर यूनिट फिगर होता है वो चेंज करता है, वो वैरी करता है, बट टोटल सेम रहता है। तो टोटल तो देखिए मेरा सेम है, बट पर यूनिट कितना रहेगा? पर यूनिट हम कैसे निकालेंगे? 25,000 डिवाइडेड बाई 5,000 यूनिट्स, यानी ₹5 इधर आ रहा है। वैसे ही 25,000 डिवाइडेड बाई 8,000 यूनिट्स, सो 3.125 इधर आ रहा है। वैसे ही 25,000 डिवाइडेड बाई 10,000, 2.5 रुपीज पर यूनिट इधर आ रहा है। सिमिलरली आप इसके लिए निकाल सकते हो 24,000 डिवाइडेड बाई 5,000 यूनिट्स, 24,000 डिवाइडेड बाई 8,000 यूनिट्स, 24,000 डिवाइडेड बाई 10,000 यूनिट्स, यानी कि 2.4। ये फिगर्स भी आप खुद से निकाल के फिल इन कर सकते हैं कॉलम। अब टोटल ओवरहेड कॉस्ट मेरी कितनी आई? सारे तो एड्स सारे अमाउंट्स को ऐड कर लेते हैं। 5,000 यूनिट्स पे देखते हैं, हमारा 4 लाख रुपए था रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर था 2.5 लाख, सॉरी डायरेक्ट एक्सपेंसेस था 75,000, फैक्ट्री एक्सपेंसेस का फिक्स्ड पोर्शन था 25,000 और वेरिएबल था अनदर 25,000, और फिर हमारा 60,000 था टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। सो ये 8,35,000 आया, 8,35,000, 8,35,000। 8,000 यूनिट्स की मेरी ओवरहेड कॉस्ट कितनी आई? 6,40,000 प्लस 4 लाख प्लस 1,20,000 प्लस 65,000 प्लस ये आ गई 13,06,600। You can check the calculations yourself. वहीं 10,000 यूनिट्स पे कितनी आ गई? 8, 5, 1.5 लाख, 25, 50, 75,000, and then this is 24,000 plus 72,000, 16,21,000. I hope there's no mistake in the calculation. So ये फर्स्ट वाला फिगर थोड़ा गलत है, बिकॉज ये इसका एग्जैक्टली डबल होना चाहिए था। सो यहाँ पर हाफ होना चाहिए था। सो द हाफ ऑफ दिस वुड बी 1,10,500। चलो नेवर माइंड, नहीं ये भी ठीक है। सो 4, 6, 50। Let me check the calculations once. 25,000, 50,000 and 60,000। ठीक है। सो इस क्वेश्चन में निकालना क्या है हमें? जब टोटल कॉस्ट निकाल लिया तो फ्लेक्सिबल बजट यहीं पर ही खत्म हो गया। टोटल ओवरहेड कॉस्ट मेरी 50% पर इतनी आ गई, 80% पर इतनी आ गई और 100% पर ये आ गई, और क्वेश्चन हमारा यहीं पर खत्म होता है। इसके अलावा अगर आप पर यूनिट कॉस्ट निकालना चाहें, क्वेश्चन में दे रखा हो तो निकालिएगा, अदरवाइज भी आप दे सकते हैं। पर यूनिट कॉस्ट कितनी होगी? इधर होगी मेरी 8,35,000 डिवाइडेड बाई 5,000 यूनिट्स, इधर होगी 13,06,600 डिवाइडेड बाई 8,000 यूनिट्स, और इधर होगी 16,21,000 डिवाइडेड बाई 10,000 यूनिट्स। दीज वुड बी द पर यूनिट कॉस्ट। सो आप ये भी निकाल सकते हैं, क्योंकि पर यूनिट कॉस्ट का इधर पे कॉलम तो हमने बना ही रखा है। सो आप ये भी निकाल सकते हैं। सो लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन नाउ।
and before we move to the another question, or in fact we can do it in the next session. So